Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. Today we are going to start second compound, that is एंथ्रासिन. इससे पहले हमने नैफ्थलीन डिस्कस किया जो कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट था. यस, दैट इज फर्स्ट ड्रग, फर्स्ट कंपाउंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड कंपाउड, दैट इज एंथ्रासिन. यस, बोथ आर बिलोंग टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एंड नैफ्थलीन में कितने बेंजीन रिंग होती है? 2 बेंजीन रिंग होती है. यस, नैफ्थलीन में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नैफ्थलीन के अंदर. बट एंथ्रासिन में क्या होता है? एंथ्रासिन कंसिस्ट ऑफ 3 बेंजीन रिंग. यस, 3 बेंजीन रिंग. नाउ let us discuss about anthracene. Anthracene occur in coal tar. Yes, coal tar मतलब टामर में होता है. इन लेस देन 1%, 1% से कम होता है. एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन, यानी कोल्टार के ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन से उसको हम निकालते हैं. बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है 270 से 360. ऑन कूलिंग दिस फ्रैक्शन एंथ्रासिन क्रिस्टलाइज आउट. मतलब जब हम उसको कूल करते हैं तो वो क्या होता है? क्रिस्टलाइज आउट होता है. यस, क्रूड एंथ्रासिन कंटेन फेनांथ्रीन एंड कार्बाजोल. क्या होता है? फेनांथ्रीन एंड कार्बाजोल एज ए इम्प्योरिटी. मतलब जब हम उसको क्रूड फॉर्म में निकालते हैं तो उसके अंदर ये बाय प्रोडक्ट आता है, फेनांथ्रीन एंड उसके साथ साथ कार्बाजोल. इट इज प्यूरिफाइड बाय वॉशिंग इट सक्सेसफुली विथ सॉल्वेंट नैफ्था. नैफ्था नाम का एक सॉल्वेंट आता है, उसके जरिए हम उसको वॉश करके उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं. यस, एंड पेरिडीन टू रिमूव कार्बाजोल. यानी नैफ्था के थ्रू हम फेनांथ्रीन को निकालते हैं. यस, नैफ्था के थ्रू हम फेनांथ्रीन को निकालते हैं. यस, और पैरिडीन के थ्रू हम किसको निकालते हैं? कार्बाजोल को. यस, पेरिडीन, यूजिंग पेरिडीन वी कैन रिमूव कार्बाजोल इम्प्योरिटी. यस, नाउ finally the solid is sublimed to give pure anthracene. Yes, finally the solid is sublimed to give pure anthracene. अब फेनांथ्रीन का जो नंबरिंग है कैसा है ये देखना है. यहाँ पर 1 2 3 4. यस, ABC. अब हम साइड की दोनों रिंग को पहले नंबर देंगे. ये आ गया 5 6 7 8. अब बी जो रिंग है मिडल वाली उसको हम 9 नंबर देंगे और नीचे 10 नंबर देंगे. यस, इसका थोड़ा नंबरिंग सिस्टम अलग है. समझे? यानी ए एंड सी नंबरिंग पर हम नंबरिंग पहले नंबर देंगे, उसके बाद 9 बी रिंग पर हम क्या करेंगे? 9 एंड 10 नंबर देंगे. यस, ओके. नाउ 9 ब्रोमो एंथ्रासिन. यस, ये 9 पोजीशन पर आ रहा है ब्रोमीन, इसलिए इसको 9 ब्रोमो एंथ्रासिन. उसके बाद सल्फोनिक एसिड. यस, सल्फोनिक एसिड यहाँ पर देख सकते हैं आप. सल्फोनिक एसिड फर्स्ट नंबर पर है, इसलिए 1 एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड. नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन. सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन. अब हम सिंथेसिस कैसा करते हैं इसका ये देखेंगे. बाय फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन. यस, नाउ बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ इटसेल्फ टू फॉर्म 9,10 डाइहाइड्रो एंथ्रासिन. यानी 2 बेंजाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? बेंजाइल एंड बेंजाइल. यस, ये बेंजाइल मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, बेंजीन. यस, अब यहाँ पर ये आ गया, ये बेंजाइल ग्रुप इसको बोलते हैं. किसको? सो फाइनली एंथ्रासिन मतलब ये क्या होता है आपका? बेंजोइल ग्रुप इसको बोलते हैं. मतलब बेंजीन के साथ जब एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, यस, इस तरीके से CH2Cl, तो इस तरीके के दो मॉलिक्यूल आपके क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे एंड क्या देंगे आपको? बेंजीन एंथ्रासिन देंगे. यस, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बेंजील ग्रुप है. यस,
तो बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने उसको ड्रॉ भी किया है। यस, 2 बेंजोइल क्लोराइड। यस, एक ये बेंजोइल क्लोराइड है, एक ये है, इसको मैंने यहाँ सेपरेट आउट किया है इस तरीके से। यस, और एक ये होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनेंगे, यहाँ से 2 HCl मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से, विथ लॉस ऑफ 2 HCl मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये HCl के फॉर्म में निकलेगा एक मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ ये एक HCl के फॉर्म में, और ये आपस में क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे। यस, साइक्लाइजेशन फॉर्म करने के बाद वो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। यस, इंटरमीडिएट, दैट इज 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासिन। यस, 9,10 डायहाइड्रो, इस मॉइटी को क्या बोलेंगे, 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासिन। यस, अब ये रिएक्शन आगे फर्दर एक्सटेंड होगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है हमको। यस, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। यस, ये दोनों यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। यस, यहाँ से ये दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा। यस, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से। यस, यस, इस तरीके से ये बनाएगा बॉन्ड। ओके, और ये बन जाएगा आपका विथ लॉस ऑफ, यानी इसमें से जब आप इसके अंदर से यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे 2H, तो ये आपको देगा एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडरल क्राफ्ट रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड 1,1,2,2, टेट्राब्रोमो मीथेन। क्या है ये, 1,1,1,2,2, टेट्राब्रोमो मीथेन। यस, अब देखते हैं हम इसके बारे में। एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, इसका नाम है एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड बिटवीन बेंजीन एंड डायब्रोमो मीथेन। अब यहाँ पर देखते हैं ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे है। यस, अब इसको मैंने क्या किया है, जस्टिफाई किए। यस, ओके, तब क्या होगा, यहाँ पर ये 2 बेंजीन मॉइटी है, एक ये और एक ये। यस, अब इनके अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगी। ये दोनों हाइड्रोजन, ये एक बेंजीन से 2 हाइड्रोजन, ये एक बेंजीन से 2 हाइड्रोजन। यस, अब ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके साथ साथ आपका क्या होगा, यहाँ पर 4HBr, यानी ये 2 हाइड्रोजन इस HBr के साथ जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों ब्रोमीन इसके साथ जाएंगे, और ये दोनों ब्रोमीन यहाँ के इस बेंजीन के, ये इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो गए। यस, और फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी ब्रेक होगा। यस, ये बॉन्ड भी, तो साइमल्टेनियसली आपका क्या होगा, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस, उसके बाद ये दोनों बेंजीन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, और इसके बाद ये दोनों बेंजीन ब्रोमीन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ जाएंगे, और क्या बनाएंगे वो, यहाँ पर विथ लॉस ऑफ 4HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड 4 निकलेंगे यहाँ से। यस, एंड इट फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, वो साइक्लाइज हो गए और एंथ्रासिन हमको देंगे। यस, नाउ नेक्स्ट वन, आगे और भी है इसके बारे में। नेक्स्ट वन, अब आगे एक रिएक्शन और है। अब ये 2 सेपरेट ब्रोमाइड मॉइटी है। यस, सेपरेट ब्रोमाइड मॉइटी है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये डायब्रोमोमीथेन है। ये क्या है, डायब्रोमोमीथेन। अब डायब्रोमोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल है, एक ये और एक ये। यस, दोनों मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ये दोनों बेंजीन रिंग, ब्रोमीन, ये दोनों ब्रोमीन, दिस 2 ब्रोमीन unite with this hydrogen. Yes,
और क्या बनाएंगे 2HBr। यस, और इधर के दोनों ब्रोमीन क्या हो गए, इस दोनों हाइड्रोजन सेकंड बेंजीन के दोनों हाइड्रोजन के साथ अगेन 2HBr, मतलब 2HBr मतलब टोटल 4HBr लॉस होगा। तो यहाँ पर देख सकते इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 डायब्रोमोमीथेन के दोनों ब्रोमीन भी निकलेंगे, चार ब्रोमीन निकलेंगे, उसके साथ आने वाले दोनों बेंजीन से क्या होगा, आपके दोनों 4 हाइड्रोजन टोटल निकलेंगे। तो ये ऐसे बनाएगा एंथ्रासीन। यस, फाइनली ये रिएक्शन यहाँ आप देख सकते हैं। यस, अब अगेन यहाँ पर क्या होगा, आगे यहाँ पर डायब्रोमोमीथेन है यहाँ पर। यस, ये डायब्रोमोमीथेन है। अब यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। यस, क्यों ये निकलेगा, जब भी यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा इस तरीके से। यस, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो इसको इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, एक ये हाइड्रोजन और एक यहाँ का ये हाइड्रोजन। यस, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, 2H-। यस, इसके बाद ये एंथ्रासीन में कन्वर्ट होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हावर्थ रिएक्शन। हावर्थ सिंथेसिस भी बोलते हैं और हावर्थ रिएक्शन भी बोलते हैं, हावर्थ। यस, this involve treatment Haworth synthesis. This involve the treatment of benzene with thiolic anhydride. Yes, thiolic anhydride आपको पता है, in presence of aluminium trichloride to form orthobenzoyl acid. orthobenzoyl benzoic acid बनाएंगे। Then it is heated with concentrated sulfuric acid. यानी इसको अब क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। देन इट फॉर्म क्या बनाएगा, 9,10 एंथ्राक्विनोन। यस, मतलब 2 क्विनोन के मॉलिक्यूल आएंगे कीटोन के। अब एंथ्राक्विनोन, डिस्टिलेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन विथ जिंक डस्ट यील्ड एंथ्रासीन। अब आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, यह है आपका एसिडिक अनहाइड्राइड, यह आपका बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। आगे ये क्या बना रहा है, बेंजोइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से और क्या बनाएगा, 9,10 डायहाइड्रो 9,10 एंथ्राक्विनोन। यस, विच ऑन जिंक डिस्टिलेशन, जिंक डस्ट क्या देगा, ये एंथ्रासीन देगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब ये क्या है, थाइलिक अनहाइड्राइड है, ये आपका थाइलिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस विथ रिएक्शन ऑन इन थाइलिक अनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस, बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ से ये प्रोटॉन भी यहाँ से लॉस होगा। यस, ओके, और ये क्या देगा, इस तरीके का इंटरमीडिएट देगा। यस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कार्बोनिल कार्बन किसके साथ अटैच हो गए, बेंजीन के साथ। ओके, तो ये बेंजीन के साथ अटैच होने के बाद क्या करेगा, ऑर्थोबेंजोइल क्या देगा, ये ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। यस, ये देगा क्योंकि ये एसिडिक मॉइटी है, इतना एसिडिक ग्रुप है। ऑर्थोबेंजोइल, बेंजोइल किसको बोलते हैं, इस मॉइटी को बेंजोइल बोलते हैं। यस, कार्बोनिल अपने आपके बेंजीन के साथ जब कार्बोनिल कार्बन आ जाएगा इस तरीके का, बेंजीन के साथ जब आप इस तरीके की मॉइटी देखें, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन, तो ये बेंजोइल ग्रुप बोला जाता है, इसको बेंजोइल मॉइटी। यस, ओके, तो बेंजोइल ग्रुप और बेंजिल में क्या फर्क है, बेंजिल इसको बोलते हैं, यानी आप इस ग्रुप को बेंजिल बोलेंगे। आप यहाँ पर CH2 आएगा तो इसको बेंजिल बोलेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसको बेंजिल बोलेंगे। यस, यू कैन कॉल इट बेंजिल, और इस मॉइटी को आप बेंजोइल बोलेंगे। यस, नाउ
इट फॉर्म ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, यानी ये एसिडिक मॉइटी आ रहा है यहाँ पर, ये एसिडिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा अब यहाँ पर, इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल, यस, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H और यहाँ से OH, ये क्या रिलीज करेगा, वाटर, एंड देन इट फॉर्म 9,10 एंथ्राक्विनोन, 9,10 एंथ्राक्विनोन, yes. Now in presence of zinc dust, it releases it, in presence of zinc dust it form anthracene, yes, यहाँ पर देख सकते हैं आप एंथ्रासिन मॉलिक्यूल बन रहा है। Now move to the forward, आगे की रिएक्शन भी और भी सिंपल है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वन, एल्बे रिएक्शन, एल्प्स रिएक्शन, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एल्प्स रिएक्शन, ELBS रिएक्शन। एल्प्स रिएक्शन ये भी MCQ में आती है, इसका ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है। द कन्वर्जन ऑफ डाई अराइल, द कन्वर्जन ऑफ डाई अराइल कीटोन, कीटोन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप और मिथाइलिन, यस, डाई अराइल, ये मतलब ये क्या है, इस मोइटी को क्या बोलेंगे आप, इस मोइटी को डाई अराइल मोइटी, इस मोइटी को आप डाई अराइल, मतलब एक बेंजीन को आप अराइल बोलते हैं या फिर बेंजाइल भी, बेंजिल फिनाइल भी बोलते हैं, यस, और ये एक हो गया, तो ये क्या हो गया, डाई अराइल, यस। अब इस डाई अराइल के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप, यस, डाई अराइल विथ मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, यस, ऑर्थो टू कार्बोनिल पोजीशन, यानी ये कार्बोनिल कार्बन है, उसके डाई अराइल कीटोन, इसको क्या बोलते हैं आप, डाई अराइल कीटोन, ये कीटोन है और उसके जस्ट क्या है, नेबर में दो बेंजीन रिंग है, तो इसलिए डाई अराइल बेंजीन बोलते हैं इसको, और उसके ऑर्थो पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप है, यस। Ortho to the carbonyl function is known as Elb's reaction. Yes, Elb's reaction. For example, the when orthomethyl बेंजोफिनॉन, ऑर्थोमेथाइल, इसको आप बेंजोफिनॉन भी बोल सकते हैं, इस इतनी मोइटी को आप क्या बोल सकते हैं, बेंजोफिनॉन, इसको क्या, इसको बोलेंगे आप बेंजो और इसको फिनॉन, और फिनॉन का मतलब ये कीटोन, ऑर्थो बेंजोफिनॉन। अब यहाँ पर आपने क्या किया, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, तो ये ऑर्थो मिथाइल बेंजोफिनॉन इज हीटेड एट 450 डिग्री सेल्सियस, एंथ्रासिन इज फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्थोफिनाइल और ओ मिथाइल बेंजोफिनॉन, यस, इसको जब आप हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस विथ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट फॉर्म एंथ्रासिन। नाउ नेक्स्ट वन, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। अब ये इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व this involve the reaction of 1,4 naphtha-quinone with 1,3 butadiene, yes, butadiene. The product of the reaction is oxidized with chromium trioxide is glacial acetic acid to form 9,10 anthraquinone, 9,10 anthraquinone. Distillation of anthraquinone with zinc dust yield anthracene, yes, anthraquin। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज द रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन है यहाँ पर, इसको मैंने अब यहाँ पर क्या है, जस्टिफाई किया है। ये क्या है आपका,
1,4 नाफ्था क्विनोन, इसको क्या बोलते हैं 1, इस स्टार्टिंग मटेरियल को 1 पोजीशन, 4 पोजीशन, तो ये क्या है 1, नेफ्था क्विनोन, ये नेफ्थेलिन डेरिवेटिव है 1,4 नाफ्था क्विनोन, when react with 1,4 ब्यूटाडाइन, इसको क्या बोलते हैं आप, इस पूरे मोइटी को 1,4 ब्यूटाडाइन, डाइन, क्यों बोलेंगे डाइन, मतलब 2 अल्कीन मोइटी है, ये 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको ब्यूटाडाइन बोलेंगे। यस, ब्यूटाडाइन व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर, यस, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडाइज। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये आपको इंटरमीडिएट देगा। नाउ क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या देगा, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, इट फॉर्म 9,10 एंथ्राक्विनोन, 9,10 आप इसको यहाँ पर ये नंबरिंग क्या है, 9 नंबर पर एक कीटोनिक ग्रुप है और 10 नंबर पर एक कीटोनिक ग्रुप है, तो ये 9,10 एंथ्राक्विनोन। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, अब इसको क्या करेंगे, जिंक डस्ट यहाँ पर यूज करेंगे। एंड टू रिमूव जिंक डस्ट, व्हाई वी यूज जिंक डस्ट, टू रिमूव दिस कार्बोनिल कार्बन, यस, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ in presence of zinc dust it removes carbonyl carbon and form anthracene। now यहाँ पर आप देख सकते हैं, लुक हियर, यस, यहाँ पर जिंक डस्ट है, यहाँ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिटिक एसिड, यस, डाइलसल्डर रिएक्शन में ये डाइन है और ये क्या है डाइनोफाइल है, यस, आपका 1,4 ब्यूटाडाइन इज डाइन एंड, ये लास्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, यस, डाइन एंड डाइनोफाइल, डाइलसल्डर रिएक्शन अल्कीन के अंदर होता है ये। नाउ मूव टू द फॉरवर्ड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एंथ्रासीन, कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एंथ्रासीन। फिजिकल प्रॉपर्टी, एंथ्रासीन इज कलरलेस सॉलिड, कलरलेस होता है और सॉलिड भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 218 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 340। एंथ्रासीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन बेंजीन। एज यू नो एंथ्रासीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो it will be soluble in organic solvent, not in water। MCQ में आता है, it shows strong blue fluorescence when exposed to UV light। yes, of course aromatic compound की प्रॉपर्टीज होती है, UV लाइट में और क्या देता है, ब्लू कलर देता है। दिस फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ एंथ्रासीन यूज इन क्रिमिनल डिटेक्शन वर्क, यानी ये क्या करते हैं, अब CID में आपने देखा है, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट इसका एनालिसिस करता है। यस, क्रिमिनल CID आपने देखा है, इसमें जितने भी क्रिमिनल रिलेटेड वर्क होते हैं उसमें इससे हेल्प ली जाती है। सिंस स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर ऑफ एंथ्रासीन ऑन क्लॉथिंग स्किन मनी एंड, यानी ये चेक कर किया जाता है इसके ज़रिए, थीफ कौन है, स्टोल कौन है, यानी कौन चोरी करता है, इसको पता करते हो। इट इज़ नॉट डिटेक्टेड अंडर ऑर्डिनरी लाइट बट इजीली नोटिस व्हेन एक्सपोज टू UV लाइट, आप उसको UV के अंदर देख सकते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, केमिकल के अंदर एंथ्रासीन अंडर को एडिशन रिएक्शन, यस, एडिशन रिएक्शन भी देता है। मैंने आपको इससे पहले बताया बेंजीन जो होता है आपका वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट एंथ्रासीन इससे थोड़ा अलग है। यस, एंथ्रासीन एडिशन रिएक्शन भी देता है, उसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिस
this reaction preferentially occur at 9 and 10 position, C9 and C10 position. कहाँ होती है इसकी रिएक्शन? कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10. नाउ थर्ड वन, दिस कैन बी अंडरस्टूड इफ वी एग्जामाइन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन. ये जब आप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से, देन यू नो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. तो इसमें इसका सबसे स्टेबल कौन सा आता है? कार्बोनियम आयन 9 एंड 10 तो वाला, नॉट C1 एंड C2. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. आगे हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर ये क्या है? सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये मिडल में 9 एंड 10 है. यस. नाउ अब हम क्या करते हैं? कार्बन नंबर 1 पर करते हैं. यहाँ पर कहाँ पर? कार्बन नंबर 1 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. यहाँ पर 1. यस. तो क्या देगा ये? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होगा आपका? प्लस मोइटी पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एरो में सॉरी आपका क्या रहेगा? ये पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के पाई बॉन्ड के इस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव मोइटी पर अटैक करेंगे. यस. और ये देंगे यहाँ का इस तरीके का इंटरमीडिएट देंगे. यस. ओके. नाउ कम टू द C2 पोजीशन. C2 पोजीशन पर जब देगा, अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल. यस. यहाँ का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर एट कार्बन नंबर 2. तो ये देगा आपका इस टाइप का इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन. यस. ये भी कार्बोनियम आयन है फॉर C1 और ये कार्बोनियम आयन है आपका C2 के लिए. यस. नाउ आगे आते हैं हम यहाँ पर. अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं C1 एंड C2, ये C1 यस एंड C2. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? C1 एंड C2 में ये दोनों बाकी के दो बेंजीन है, इनका कोई लेना देना नहीं. दिस टू बेंजीन हैव नथिंग टू डू विथ दिस नेबरिंग बेंजीन रिंग. यस. यानी ये दोनों बेंजीन रिंग का इस बेंजीन रिंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा. यस. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? आपका ये बेंजीन का रहेगा और ये बेंजीन एज इट इज रहेगा, यानी इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा. यस. तो ये C1 एंड C2 के केस में ये दोनों बेंजीन जो रिंग रहेगी वो एज इट इज रहेगी, मतलब अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगी. नाउ आते हैं अब C9 के ऊपर. C9. अब इसका जो कार्बोनियम आयन आएगा अटैक एट C9. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में आपका आ गया 9 एंड ये 10. यस. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ का 9 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर. यस. ये पाई बॉन्ड यहाँ का 9 पोजीशन का पाई बॉन्ड, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके क्या बनाएंगे? ये इंटरमीडिएट बनाएंगे. अब ये कार्बोनिल, ये प्लस चार्ज जो रहेगा कार्बोनिल कार्बन का, वो 10th पोजीशन पर आएगा और इलेक्ट्रोफाइल आपका 9th पोजीशन पर रहेगा. ये 9th पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा और कार्बोनिल कार्बन का जो मोइटी का प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज एट 10th पोजीशन. अटैक एट C9 yield कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट इन विच 2 बेंजीन रिंग रिटेन. यानी जब यहाँ पर अटैक हो रहा है तो ये दोनों बेंजीन रिंग रिटेन रह रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है. इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन. यस. whereas at C1 or C2 yield intermediate in which naphthalene system retain. अब नैप्थेलिन आपको पता है, इसको बोलते हैं 2 बेंजीन रिंग के मिश्रण को क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग.
2 बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेफ्थेलिन C1 के केस में एंड C2 के केस में आपका ये दोनों रिंग, ऐसे रिंग आपकी बच रही है। यहाँ पर देख सकते हैं C2 एंड C1 के केस में आपका ये नेफ्थेलिन यहाँ पर बच रहा है। यस, यहाँ पर C2 के केस में भी ये नेफ्थेलिन बच रहा है, यानी ये नेफ्थेलिन के फॉर्म में 2 बेंजीन रिमेन एज इट इज रह रही है। बट 9 एंड 10 के केस में क्या हो रहा है, 9 एंड 10 के केस में, 9 एंड 10 के केस में यहाँ पर दोनों साइड में एक एक बेंजीन रिटेन रह रही है। यस, वेयर एज C1 and C2 yield intermediate in which naphthalene system, यदि naphthalene system retain हो, the former intermediate is more stable। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा, सबसे ज़्यादा आपका C9 एंड C10। मैं आपको अब यहाँ पर बताता हूँ, ये दोनों जो है नैप्थेलिन सिस्टम वाले, यस, ये दोनों, और ये यानी C1 एंड C2 दोनों नैप्थेलिन सिस्टम देंगे ये भी। तो ये अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे, क्या रहेंगे, अनस्टेबल। और ये जो 9 एंड 10 वाला जो मैटर है, दिस C9 एंड C10, ये क्या रहेगा, इसका कार्बोनियम आयन स्टेबल रहेगा। यस, स्टेबल फॉर्म रहेगा कार्बोनियम आयन का। सो मोस्टली क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, C9 एंड C10, नॉट C1 एंड C2। यस, तो यहाँ पर यही बात बताया, द फॉर्मर इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, मतलब C9 C10 फॉर्मेशन फेवर्ड बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी, मतलब जब एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी निकाले तो कितनी आई, 72 किलो कैलोरी पर मोल। यस, इतनी एनर्जी वहाँ पर ऑब्टेन हुई। ओके, नाउ लास्ट एक्सीड दैट। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, अब यहाँ पर नैप्थेलिन सिस्टम में कितना है, नैप्थेलिन ऊपर के जो दोनों है सिस्टम है, अपर C1 एंड C2, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी निकल रही है, किसकी एनर्जी, मैंने अभी आपको क्या बताया, C1 एंड C2 के केस में क्या हो रहा है, नैप्थेलिन सिस्टम का कार्बोनियम आयन के साथ नैप्थेलिन सिस्टम भी रिटेन रह रहे हैं, उसके साथ साथ कार्बन। तो इसकी एनर्जी जो किलो कैलोरी में आ रही है 61 किलो कैलोरी पर मोल। यस, ये दोनों की, C1 एंड C2 की। यस, बट 9 एंड 10 के अंदर क्या केस आ रहा है, इसके अंदर केस में जो इन दिस केस द एनर्जी रिटेन नियर अबाउट 72 किलो कैलोरी। तो किसकी ज़्यादा है, C9 C10 की ज़्यादा है, इसलिए इसका कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू C1 एंड C2। तो यहाँ पर सेंटेंस में यही लिखा है, दिस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट कैन लूज प्रोटॉन टू गिव करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और इट कैन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म 9,10 प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल इन फॉलोइंग इक्वेशन। यस, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका ही रहेगा, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा नैप्थेलिन के केस में C9 एंड C10 का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेट होगा। यस, मीन्स मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, 9 एंड 10 का जो C9 एंड C10 का जो रिएक्शन होगा, उसका जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो मोर स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू C1 एंड C2 नैप्थेलिन कार्बोनियम आयन। सो विद this point I am going to finish this lecture.